हाउ अयोध्या कोलैप्स्ड। दरअसल इस पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल अयोध्या में रामपथ हो, चाहे तमाम अयोध्या के राम मंदिर के अंदर पानी टपक रहा है, चाहे वो गर्भगृह में पानी जमा हो जाना, ये सब सवाल बड़े बड़े सवाल हैं और ये विकास के नाम पर धांधली के हम आज बात करने वाले हैं। दरअसल इसमें आप बोलिएगा कि भाई साहब अभी तो सब जगह पानी भर जा रहा है, अयोध्या पे चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई साहब उसका अभी जो है ना हालिया बना हुआ है, 6 महीना भी नहीं हुआ है बने हुए अच्छे से, और उसका हाल ये है तो आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, ये सवाल लाजमी है कि नहीं है। दरअसल एयरपोर्ट पे मैं बता दूं, एयरपोर्ट पे 1450 करोड़, रेलवे पे 750 करोड़, और अयोध्या रिंग रोड पे 4700 करोड़, कोसी परिक्रमा 14 कोसी परिक्रमा पे 1140 करोड़, पंच कोसी परिक्रमा पे 770 करोड़, रामपथ पे 780 करोड़, टाउनशिप में 2100 करोड़, और पुराना मंदिरों को रिनोवेशन के नाम पर 170 करोड़, मेडिकल कॉलेज 245 करोड़। दरअसल मैं ये आंकड़ा इसलिए बता दिया आपको कि आपको समझ में आना चाहिए, इतना इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद यदि अयोध्या का हाल ये है तो अयोध्या में बीजेपी जो हारी है, यदि ये हाल के बाद यदि इलेक्शन हुआ होता तो शायद 4000 से जो जीत रही थी उसका स्थिति और भी स्थिति गर्त में पहुंच जाती। भाई साहब आपने रामपथ का उद्यान के लिए 13 किलोमीटर उद्धार के लिए डेवलपमेंट के नाम पर अगल बगल गरीबों को भगा दिया, और आपने डेवलपमेंट के नाम पर जो काम किया है वो तो तस्वीरों से आपको दिख भी रहा होगा, वीडियो भी आ रही है डेली। कहीं गड्ढे लगभग 15 से 20 गड्ढे कहा जा रहा था, और गड्ढे को कुछ कुछ भरा गया, पता कैसे? सिर्फ गिट्टी और डामर डाल दीजिए बस खत्म हो गया, फिनिशिंग। पॉट होल्स भरने के कारण ऐसे भर रहे हैं। दरअसल सीवर फुल हो गया है बहुत जगह, मतलब कि पानी निकासी ही नहीं हो रहा है। दरअसल फतेहगंज मार्ग में भी यही स्थिति है, साहबगंज तो क्या बोलते हैं लता चौक, वहां पे भी वही हाल है। 12 जगह मैं बता रहा हूँ गड्ढे स्थिति है, 12 जगह से ज्यादा है। राम मंदिर के छत से पानी टपक रहा है, रामपथ पर गड्ढा, रामपथ जो 13 किलोमीटर का लॉन्ग बनाया गया है, वहां पे लंबा जो रास्ता बना हुआ है, मतलब कि दर्जनों गड्ढे हैं और पानी भरा हुआ है। उसको सीवेज का जो इतना स्थिति गंभीर है कि सीवेज बनाया नहीं गया, बनाया तो चुक है, ये स्थिति हो गया अयोध्या का। अयोध्या तभी तो मैंने लिखा हूं, मैंने लिखा अयोध्या कोलैप्स्ड या अयोध्या एक्सपोज्ड, या आप कहेंगे तो गलत नहीं होगा। दरअसल एक अधिकारी हैं, उन्होंने बोला, मेयर ने उन्होंने अभी हालिया इंटरव्यू में बोला है कि भाई साहब पहला बारिश ऐसा होता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। भाई पहला बारिश है तो क्या गड्ढे भर जाएंगे? बारिश से गड्ढे भरते हैं क्या? पहला बारिश है तो इसके बाद क्या मजबूत हो जाएंगी वहाँ पे जो सड़कें हैं? ये तो हम पहली बार सुने हैं कि पहला बारिश है तो ऐसा होगा। वो हाँ सही बात है, पहला बारिश में ये हाल है तो आने वाले दिन में क्या होगा ये आप और हम समझ भी नहीं सकते हो कि कितना गर्त स्थिति हो जाएगी अयोध्या की यदि ये इसको विकास कहा जाता है। पीडब्ल्यू मंत्री को खड़ा करके उससे इस्तीफा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। भाई साहब जब सड़क बन रहा था तो लेयर को आपने चेक क्यों नहीं किया? भाई जब पूरा दुनिया पूरा देश देख रहा था राम मंदिर का विकास को, पूरा दुनिया की नजर थी एक जगह, सैचुरेटेड थी, उसको आप विकास के साथ मजाक कैसे कर सकते हैं? वहां के मंत्रियों से पूछना चाहिए, वहां के पीडब्ल्यूडी क्या बोलते हैं अधिकारियों से पूछना चाहिए, जो इंजीनियर है उससे सवाल पूछना चाहिए कि भाई साहब आपने किस तरह का बिटुमिन यूज किया था, आपने किस तरह का क्या बोलते हैं एग्रीगेट यूज किया था, आपने लेयर क्यों नहीं दिया है? लेयर बाय लेयर क्यों नहीं सोचा कि भाई यहाँ पर लोड बढ़ेगा तो गड्ढे नहीं रखनी है, गड्ढे को तुरंत भर में गड्ढा ना हो जाए 6 महीने के अंदर। 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ था, भव्य उद्घाटन हुआ था, पूरा ढोल नगाड़े के साथ उद्घाटन होता है, उसका गर्त स्थिति है। और कुछ लोग बोलते हैं भाई अयोध्या पे ही चर्चा क्यों कर रहे हो? अयोध्या पे चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि अयोध्या जो प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में दिखाया गया था, रेलवे स्टेशन के पास दीवार ढहा के गिर जाती है, इसका क्वेश्चन क्यों नहीं किया जाएगा? और सरकार से क्वेश्चन क्यों नहीं? बार बार योगी जी आते हैं जाते हैं, प्रधानमंत्री जी है आते हैं जाते हैं, या बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं जाते हैं, और क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि अयोध्या आपके लिए क्या बोलते हैं, वो फोटो में सबसे पहले जो शो करने के लिए होता है कि हमने अयोध्या का विकास किया है। और मुख्यमंत्री जी तो भाई साहब सवाल तो उनसे भी किया जाएगा कि आप ध्यान क्यों नहीं दिया, और ध्यान दिए तो आपने चेक क्यों नहीं किया अपने से लेकर, खुद से लेकर, क्योंकि आपके हाथ में गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी, ये सब जगह यदि ये हाल होगा तो बाकी यूपी का क्या हाल होगा जो आप और हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपने बाकायदा क्राइम रेट बहुत कम किए हैं, नेग्लिजिबल बोला जा सके तो कम नहीं होगा, बहुत अच्छा है, लेकिन जब बात किया जाए विकास के हाल पे तो यही हाल है।
वो भी खासकर कहाँ, अयोध्या में, जहाँ पे तमाम लोग देश विदेश से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। आज शेडिंग के नीचे पानी भरा हुआ, जहाँ से एंट्री होती है राम मंदिर के अंदर, बहुत सारे वीडियो फ्लडेड हैं, आप जाकर देख सकते हो। और ये मानसून मतलब 1 दिन 2 दिन बारिश हुआ है, मैं बता रहा हूँ, वहाँ जो जवान सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं उनके घरों में, कैंप में जाके पानी छिप गया, वहाँ पे सामान तैर रही है, पानी डूब गया है, सामानें तैर रही है, घरों में पानी चला गया है, उसको क्या बोलिएगा? कौन से विकास के नाम पर भी इसको ढकने की कोशिश कीजिएगा? एक सीवर आप अच्छे से नहीं डाल सकते हो? सिविल इंजीनियर हो भाई साहब, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर हो या वाटर मैनेजमेंट आपके पास है, क्या कर रहे हो? और सरकार को तो खासिया इस पर सतर्क होना चाहिए था। सवाल अयोध्या का नहीं, सवाल हमारे देश का है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्च हो रहा है, तमाम हर पल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बीजेपी खर्च कर रही है और बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रही है। उसके बावजूद यदि ये हाल है तो बताइए कि अयोध्या हार गया तो इसमें कौन सा बहुत बड़ी बात है? अब आज चुनाव होता तो आज तो और बुरी तरीके से आप हारते, अयोध्या भी हार गए होते। रेलवे के अति गिर जा रहा है, रिंग रोड का हाल वही है, कोसी परिक्रमा का हाल है, टाउनशिप के लिए जो आपने खर्च किया उसका क्या स्थिति है? 2-2 हजार करोड़ जो आपने किया उसमें कितना डेवलपमेंट है? अपडेट तो मांगना पड़ेगा बकायदा। मैं बता दूं, श्री राम चिकित्सालय है में पानी भरा हुआ है, बताइए। मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी ये हाल रहेगा, मेडिकल क्या बोलते हैं, चिकित्सालय में भी यही हाल रहेगा, तो क्या क्वेश्चन बनता है कि नहीं भाई साहब? कहाँ दिखाएगा लोग? आइए पानी में तैर के नाव चलाइए, वहाँ से जाएगा चिकित्सा, लोग जाके चेकअप कराएगा। जन्मभूमि पथ बारिश के पानी से लथपथ है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के बंगले भी लथपथ हैं, घरों में पानी, में आपको बता दिया। राम मंदिर की सुरक्षा में लगने वाले सुरक्षाकर्मी के घरों में, कैंपों में पानी भरा हुआ है, तैर रहे हैं वहाँ, ये स्थिति है। और राम मंदिर के अंदर का हाल कोई आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठा रहा है। आचार्य सत्येंद्र दास जो प्रधान पुजारी हैं, उन्होंने ये बात उठाई कि पानी, छत से पानी टपक रहा है। ये बताइए, ये स्थिति है। इसलिए चर्चा करना जरूरी था कि इसमें आपको जवाब लेना पड़ेगा अपने मंत्रियों से, वहाँ के पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों से, चीफ इंजीनियरों से, चाहे वहाँ के मेयर से। सवाल बड़ा है। चलिए, वीडियो पसंद आए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।